काम न छोटा न बड़ा। दून स्कूल 17 अथवा 18 नवंबर 1986 की बात है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यूनियन लीडर आए, तेज तर्रार भाषण हुए और कर्मचारियों ने बिना समय की मोहलत दिए स्ट्राइक पर जाने का फैसला कर लिया। दोपहर का खाना तैयार था, इसलिए वहां तक कोई खास समस्या न थी। प्रधानाध्यापक श्री गुलाब रामचंदानी अत्यधिक परेशान। दोपहर का खाना समाप्त होने से पूर्व ही दो मुख्य समस्याएं सामने थी: बर्तनों व मेजों की सफाई। खाने के बाद बर्तन इकट्ठे करके रख दिए, उनका धुलना, मेजों को साफ करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कार्य बंट गए। बर्तनों की सफाई का काम कुछ पलों के लिए मैंने किया अवश्य, परंतु विद्यार्थी के लिए यह असह्य था। मेजें साफ करने के लिए श्रीमान मोहरा ने पल भर के लिए मोर्चा संभाला अवश्य। वहां भी विद्यार्थियों की सेना तैयार थी। अध्यापक किसी भी काम की शुरुआत करते, विद्यार्थी आगे बढ़ उस कार्य को संभाल लेते। अध्यापकों की पत्नियां भी पीछे कैसी रह सकती थी? यह तो विद्यालय के मान, सम्मान, मर्यादा व गौरव की बात थी। शाम होते होते श्री रामचंदानी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कल्पना भी न की थी कि विद्यालय प्रांगण के 600 सदस्यों का खान पान तथा अन्य पहलुओं का आयोजन सहज रूप से चल निकलेगा। परंतु शाम तक उन्होंने जान लिया था कि सचेत समाज किसी तरह की भी विकट स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम होता है। हनुमान जी के पास हर प्रकार की शक्ति थी, परंतु अनजान थे वे। लेकिन जैसे ही जान गए, कुछ भी असंभव न था उनके लिए। यहां तक कि समुद्र को पार कर जाना बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक सामान्य सी बात बन गई थी उनके लिए। ठीक वैसी ही स्थिति यहां भी थी। 10-12 दिनों तक चली स्ट्राइक का विद्यालय पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। विद्यालय सामान्य रूप से चल रहा था। पीटी हो रही थी, कक्षाएं चल रही थीं और खेल जगत शाम को मस्त होता। यही वास्तविक प्रशिक्षण है। जीवन में जब हम अपने को, अपने परिवेश को समझते हैं और सामने खड़ी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए कृत संकल्प होते हैं, तो डगमगाते नहीं, बल्कि अति सशक्त बनकर निकलते हैं। बिना किसी पूर्व शर्त के कर्मचारियों ने श्री रामचंदानी जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी बार बार धमकाने वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। जान लेना चाहिए, जागरूक लोग एक अद्भुत सकारात्मक समाज तैयार करते हैं जो हर दृष्टि से सक्षम होता है। अपने को समझ लेना, अपने कर्म को जान लेना अत्यावश्यक है। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी होती है हमारी सोच। हम डरते हैं कि हमें छोटा काम करते देख लोग क्या कहेंगे। समझ लीजिए, जब ऐसी मनस्थिति को हम त्याग देंगे, हम बिल्कुल अलग होंगे। ये अलग होना ही व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान है, उपलब्धि है। शायद इसीलिए मैं आवासीय विद्यालयों के छात्रों का कायल हूं, क्योंकि वे कभी आत्मसमर्पण नहीं करते, बल्कि नए मार्ग तलाशने की हिम्मत रखते हैं। और जहां हिम्मत है, वहां सब कुछ विशिष्ट तो होगा ही। धन्यवाद।